Welcome, my beloveds. Hare Krishna. So this is part 2 of our first chapter, observing the armies in the battlefield. So लास्ट सेशन में मैंने ये कंक्लूड किया कि श्री कृष्ण अर्जुन का चैरियट लेके जाते हैं बिटवीन द टू आर्मीज़ एंड अर्जुन दोनों साइड की आर्मीज़ में देखता है कि सब उसके ही परिवार के लोग हैं, उसके ही रिलेटिव्स हैं एंड वो सारे ही डिप्रेसिव एंड एंग्जाइटी के सिम्टम्स महसूस करता है और वो कम्प्लीटली दुख में आके हार मान लेता है एंड वो गिव अप कर देता है और वो बैठ जाते हैं, अपना गांडीवा को छोड़ के चैरियट के अंदर वो बैठ जाता है। सो ये चीज़ हमने देखी। अब ये सेशन में हम देखेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है कि अर्जुना की कंडीशन का रूट कॉज क्या है एंड कैसे सेम चीज़ को हम अपनी लाइफ में यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। थैंकफुली अर्जुन इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, तो उसके थ्रू हम अपने जो भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, सॉल्व करते जाएंगे एज वी स्टडी भगवद गीता। अब अर्जुन का जो भी सिम्टम्स एंड कंडीशंस है, एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझनी आप लोगों को, वो ये कि ये कोई वीकनेस नहीं है। मतलब कोई भी टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ में होपलेस, हेल्पलेस या गिविंग अप महसूस कर रहे हैं एंड ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए लास्ट सेशन में वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, विच इज़ इन द फर्स्ट चैप्टर, प्लीज़ गो एंड रीड अगेन इन भगवद गीता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, नॉट एट ऑल। अब कैसे समझा है भगवद गीता में कि अर्जुन कोई आम क्षत्रिय नहीं है, वो काफ़ी पावरफुल एंड विक्टोरियस वॉरियर है और उसकी हिस्ट्री भी देखे तो उसने काफ़ी टफ बैटल्स फाइट की है। इनफैक्ट शिव जी के साथ भी, इंद्र के साथ भी, सारे हायर देवास के साथ भी, तो वो काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, यहाँ पे वो जो महसूस कर रहा है वो पहले हम उसकी एज ए डेवोटी समझते हैं कि क्या है कि जो डेवोटी ऑफ द लॉर्ड होता है वो भी गॉड लाइक क्वालिटीज़ ही रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने कहा ना कि हम सब गॉड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बाय द वे हम सबका ही गॉड के साथ का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हाँ, किस तरीके से वो अफेक्शन एंड केयर है वहाँ पे हम अलग हो सकते हैं एंड देयर इज़ नथिंग राइट एंड रॉन्ग टू इट, बट हम सबका ही रिलेशनशिप तो होता ही है। वो तो बस ह्यूमन ईगो है जो ये कॉन्सेप्ट को अपनी ही ईगो में, मतलब अपने ही क्रिएटिविटी में अलग अलग तरीके से रैशनलाइज करके पता नहीं क्या क्या स्टोरी लेके आता है। क्योंकि देखो, हमें हर एक चीज़ के लिए हमारा स्कीमा होता है, मतलब कि एक फ्रेमवर्क होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि क्लोज योर आइज़ and tell me how your house looks like, what your drawing room, kitchen and bedroom looks like, या आपका वर्क प्लेस का सेटअप कैसा है, क्लासरूम का सेटअप कैसा है, आपकी ऑफिस का सेटअप कैसा है, तो या मॉल्स का, मूवी थिएटर्स का, हर एक के लिए हमारे पास एक स्कीमा है विच इज़ द मेंटल फ्रेमवर्क। तो गॉड के लिए भी एक स्कीमा ही है, एक कॉन्सेप्ट ही है जो ह्यूमन ईगो ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, बी इट सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वेल लाइफ टाइम्स का भी हो सकता है, पर वही कॉन्सेप्ट के लेके आ रहा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके कॉन्सेप्ट में जो चीज़ फिट नहीं हो रही है तो भगवान नहीं है या रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट maybe that thing you have not awakened in yourself yet, or you are not willing to experience it yet, and there are still some more lessons and some more things for you to experience कि आप वो फ्रीक्वेंसी में या वो अवेयरनेस में आ सको। इंसान इतना स्मार्ट है कि रियलिटी को देख के भी वो रियलिटी को डिसमिस कर सकता है। तो उसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप विद गॉड, ईगो अपना ही कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएगा एंड अपने हिसाब से रैशनलाइज करेगा, बट हम सबका ही रिलेशनशिप होता है विद गॉड। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर्स। कमिंग टू अर्जुनास कंडीशन, जो भी भगवान के प्यारे होते हैं या जो डेवोटी ऑफ द लॉर्ड हो, वो भगवान की क्वालिटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, काइंडनेस, सिंसियरिटी, साधना एंड लव एंड फॉरगिवनेस इज़ अबव ऑल। तो ये जो भी आप हो,
तो अपने आप को वीक मत समझो, और यहाँ पे अर्जुन भी उस हिसाब से वीक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपैशन को 2 टाइप्स ऑफ कंपैशन बताए हैं। अर्जुन जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कंपैशन की वजह से है, बट उसका कंपैशन कहीं गलत जा रहा है इसलिए। सो दिस 2 टाइप्स ऑफ कंपैशन आर मटीरियल कंपैशन एंड स्पिरिचुअल कंपैशन। एक होता है कंपैशन जो हमारा मटीरियल सेंटीमेंट से है, मतलब कि हम आइडेंटिफाइड है विथ अवर फिजिकल बॉडी, तो जो भी हमारा ये बॉडी की वजह से और ये बॉडी के थ्रू जो भी हम ये वर्ल्ड में परसीव कर रहे हैं और जो भी हमारा रिलेशनशिप है ये वर्ल्ड में रह के, उस हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ एनीथिंग, क्राइसिस है, पेन है, इग्नोरेंस है, तो ये सब मटेरियल सेंटीमेंट में आता है, क्योंकि हम नहीं समझते कि ये सब जो भी है वो जब तक हम इस बॉडी में है, जब तक हम ये अवेयरनेस है, मतलब जब तक निकिता इस बॉडी में है और जब तक निकिता अपनी ये निकिता वाली आइडेंटिफिकेशन में है या अवेयरनेस में है, तब तक वो चीज़ है। तो ये चीज़ मतलब कि कोई परमानेंट नहीं हुई ना, ये तो टेम्पररी ही हुई, राइट। तो ये टेम्पररी एक्सपीरियंस में हम अगर परमानेंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो एक्सपीरियंस में जहाँ पे भी लॉस है, एब्सेंस है किसी चीज़ का, तो और हम दुखी हो रहे हैं, तो वो कंपैशन नहीं है, बट वो हमारा मटीरियल सेंस में या मटीरियल सेंटीमेंट या फिज़िकल बॉडी आइडेंटिफिकेशन की वजह से वो कंपैशन महसूस करें, और ये चीज़ हमारे लिए पेनफुल रहेगी, करेक्ट, जैसे अर्जुन के लिए हो रही है। तो ये एक तरह का विक्टिम माइंडसेट भी हुआ। सेकंड है स्पिरिचुअल सेंटीमेंट से जो कंपैशन होता है वो काफ़ी हायर अवेयरनेस में होता है। वो सेंटीमेंट एंड कंपैशन है जो हमारे कॉन्शियसनेस को हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ लेके जाता है, एलिवेट कर देता है हमें, हमारी कॉन्शियसनेस को, जहाँ पे हम वननेस महसूस करें कि सब कुछ एक है, सब कुछ प्यार है, कुछ मेरा तेरा है ही नहीं। और जहाँ देखो ईगो का मतलब ही होता है सेपरेशन, जहाँ पे वननेस है वहाँ पे ईगो नहीं होगा, और जहाँ पे ईगो है वहाँ पे एकता, मतलब वननेस एंड लव हो ही नहीं सकता। दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो ये आप मंत्र लिख दीजिए, ईगो इज़ इक्वल टू सेपरेटनेस, और जहाँ पे सेपरेटनेस होगी ईगो होगी, वननेस तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा तेरा चलता रहता है। और हमने देखा कि लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि ईगो अपने आप को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। एंड जो साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत ही अच्छी तरीके से ईगो के थ्रू और क्या क्या डिफेंस मैकेनिज़म्स ईगो यूज़ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने बहुत ही अच्छे से बताया। आई टेल यू दैट इन सम अदर सेशन, ओके। सो जो स्पिरिचुअल सेंटीमेंट में है वो सब कुछ वननेस में देता है, जो हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करता है। तो बुद्धि जो हमारा प्योर डिस्क्रिमिनेटरी पावर है उसके थ्रू हम देख सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस में स्टक होते ही हैं, डेफिनेटली वो चीज़ नेचुरल है, पर अगर कहीं ना कहीं हम किसी एक्सपीरियंसेस की वजह से, सिचुएशन एंड लोगों की जो हमारा इनसे इंटरेक्शन की वजह से जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ और हमारा रिस्पॉन्स, हमें जिस तरह का ट्रीटमेंट मिला और जिस तरह की ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट किया, उस हिसाब से अगर हमारा रिस्पॉन्स चल रहा है एंड हम कर रहे हैं रिस्पॉन्ड, तो वो कहीं ना कहीं एक मटेरियल सेंटीमेंट के हिसाब से हुआ ना, मतलब लेन देन के हिसाब से हुआ, गिव एंड टेक के हिसाब से हुआ, या टिट फॉर टैट के हिसाब से, एंड ड्यूअलिटी के हिसाब से, राइट, क्योंकि कभी गुड होगा कभी बैड होगा, हैप्पी अनहैप्पी। बट जो स्पिरिचुअल सेंटीमेंट के थ्रू जो कंपैशन आता है ना, जहाँ पे हम सबको वननेस में एंड लव में देख रहे हैं, तो हम काफ़ी हायर वे में सोच रहे हैं, विच इज़ गोइंग बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ 5 सेंसेस। एंड यहाँ पे ही वही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करे कि ये वाले सेंटीमेंट में तुम्हें आना है, ना कि मटीरियलिस्टिक सेंटीमेंट में रह के। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमें कभी ना माफ़ करना पड़ता है, इवन इफ़ वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी एपोलॉजी। यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, यहाँ पे हमारी खुद की हारमनी और शांति की बात है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली रहा है, जहाँ पे ऐसे ही
माफ़ी करनी पड़ी है और अपने आप को वो चीज़ से बाहर निकालना पड़ा है. बट एट द सेम टाइम बीइंग इन दिस प्रोफेशन, जब मैं क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स समझती हूँ और जब मैं और मेरा क्लाइंट दोनों साथ में वर्कअप कर रहे हैं वो चीज़ से निकलने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है उनके लिए डेफिनेटली, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और काफ़ी सालों से जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया इनफैक्ट. बट कुछ क्लाइंट्स वो अंडरस्टैंडिंग में, वो अवेयरनेस में आ जाते हैं. एंड देन वो एक मोमेंट होता है जहाँ पे दे चूज़ देमसेल्व्स, they choose their life, and they are ready to create their future by themselves. मतलब कि वो कोई गिरते नहीं है कि ओ ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गया, ये वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक वॉरियर की तरह, एक ब्रेव वॉरियर की तरह समझ के, अपने आप को समझ के, अपने आप को जोड़ के, दे स्टार्ट मूविंग ऑन. So that was one example. And one of my favorite teachers has said this so beautifully: understanding replaces forgiveness. Okay, understanding replaces forgiveness. तो ये तो forgiveness के भी ऊपर का हो गया. जब आप एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो ना, एक सही एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज जो हमें ये स्क्रिप्चर्स के थ्रू मिलता है, जब आप वो एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो ना, तो फिर आपको फॉरगिवनेस भी नहीं करना पड़ता. आप ऐसे ही समझ जाओगे, आप ऐसे ही माफ़ कर दोगे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग होगी. एंड दिस इज़ द हीरोइक माइंडसेट जो यहाँ पे कृष्णा समझाने की कोशिश करे कि हमें ये तरह के कंपैशन में आना है जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स है, ना कि मटीरियलिस्टिक वे में. सेकंड थिंग, जो अर्जुना के सिम्टम्स जो है वो उसके मटीरियल फियर की वजह से है. ठीक है. एंड जब यहाँ पे हमें ये एग्जामाइन करना है कि हमारे माइंड की कंडीशन क्या है, लाइक व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ आवर माइंड एंड व्हाट आर द और हु ऑल आर द एनिमीज ऑफ आवर माइंड. नाउ डोंट थिंक एंड डोंट टेल मी के एक्सटर्नल एनिमीज है. इट इज़ ऑफकोर्स एवरीथिंग इंटरनल. ठीक है. तो आपके माइंड के एनिमीज़ कौन है या वीकनेसेस क्या है, वो आपको सेपरेटली समझना है. एंड जो भी ये माइंड के एनिमीज़ एंड वीकनेसेस है ना, दिस ऑल आर अगेन कमिंग इन द मटीरियल कंडीशन कैटेगरी, जो सेम अर्जुन एक्सपीरियंस कर रहा है एंड जो सेम हम एक्सपीरियंस करते हैं. एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल वीकनेसेस ऑफ द माइंड हो सकता है या एनिमी, अगेन सेम एंगर है, ग्रीड, envy, lust, jealousy, unforgiveness, resentment, ओवरथिंकिंग में आ जाना, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचना, कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, एंड बहुत ही ज़्यादा पैनिकी, एंग्शियस, फ्राइटन या डिप्रेस स्टेट में रहना. तो ये सब अगर माइंड की कंडीशन है तो कहीं ना कहीं हमें उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको उसको ठीक करना है. एंड इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, सो यू कैन ट्रस्ट. इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट, बट दिस इज़ व्हाट द कंडीशन ऑफ द माइंड इज़. तो भगवद गीता के हिसाब से ऑल दिस थिंग इज़ कमिंग बिकॉज यू आर टू आइडेंटिफाइड विथ योर मटीरियल रोल इन दिस मटीरियल आइडेंटिफिकेशन इन दिस मटीरियल वर्ल्ड. तो जितना ज़्यादा आप कट ऑफ हो, मतलब जितना ज़्यादा आप अपने ये आइडेंटिफिकेशन से थोड़ा सा डिटैच होके ऑब्जेक्टिवली परसीव करोगे, तो उतनी ही बेटर आपकी माइंड की कंडीशन होती जाएगी. क्योंकि आप फिर रियलिस्टिकली यू आर अप्रेजिंग द सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ. क्योंकि आपका फियर है या आपका डिप्रेस्ड मूड है या एंग्जाइटी के सिम्टम्स एंड कंडीशन है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, बट योर थिंकिंग मेक्स इट दैट वे. सो गीता जी के हिसाब से it means that you are too much identified with your material role, with your role whatever you are playing, and you are too much identified with the material conditions, जिसकी वजह से mind is going more on those weakness side. But so by identifying you will understand. सेकेंड थिंग, यहाँ पे अर्जुन जो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, जो हम लोग बहुत एक्सपीरियंस करते हैं कि वाई एम आई हियर, why is this with me, or why this always happens with me. This comes from the frustration, and frustration comes
साइकोलॉजिकली स्पीकिंग व्हेन योर ओन नीड्स आर ब्लॉक्ड है एंड देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे अर्जुन जैसे हमने देखा कि वो बैटल मतलब ये वॉर होने के जो कॉन्सिक्वेंसेस वो बता रहे हैं, वो सिर्फ वर्स्ट ही सोच रहा है। लाइक ही इज थिंकिंग ऑफ ऑल द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, ऑल द पेनफुल रिवर्सेस ओनली। एंड जब भी हम एक जिसको कॉग्निटिव एरर के हिसाब से ना एक टनल विजन या फिर हम मेंटल फिल्टर कह सकते हैं कि वी आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन नेगेटिव्स। हमें पूरा लैंडस्केप व्यू नहीं है, टनल विजन है। जैसे कि घोड़े की आँख में पट्टी बांधी होती है तो वो एक सीधा ही देख पाता है ना, उसको राइट लेफ़्ट नहीं पता होता, ब्लाइंड है उस चीज़ को लेके। सो मेंटल फिल्टर और हमारी नेगेटिव थिंकिंग ऐसी होती है, हम सिर्फ एक दिशा में सीधा नेगेटिव ही देख रहे हैं एंड पूरा लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे। अर्जुन एग्जैक्टली सिर्फ वही बैटल के पेनफुल रिवर्सेस पे ही फोकस कर रहा है, ऑल द नेगेटिव्स, all the worst possible outcomes, which is adding on to his anxiety. And तब हम frustration महसूस करते हैं कि why me, why is this happening with me and why am I here. And ये चीज़ सबसे ज़्यादा disturb करती है हमें mentally, emotionally, physically as well as spiritually. And तब हम question करने लग जाते हैं कि मैं इस इंसान के साथ क्यों हूँ, मैं ये relationship में क्यों हूँ, मैं ये अब ये इंक्वायरीज अगर आप अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और इम्प्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो देयर विल बी हार्मनी, ओके, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। बट अर्जुन की कंडीशन को देख के हम यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं बिकॉज ही इज़ ओनली कंसिडरिंग पेनफुल रिवर्सेस। तो जब हम ऐसे स्टेट में होते हैं तो हमारा मेंटल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और हम कुछ फर्दर पीस, नेगोशिएशन, किसी तरह का सेटलमेंट सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप जो रेगुलरली जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो वो ज़्यादातर कौन से सेंटीमेंट की साइड से आ रहा है, मटीरियलिस्टिक सेंटीमेंट के साइड से आ रहा है या स्पिरिचुअल सेंटीमेंट, हायर अवेयरनेस, हायर एलिवेटेड कॉन्शियसनेस की साइड से आ रहा है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। All right, now last and most important verse, not the last verse of the chapter but ये बहुत ही important verse है which will answer many of our questions. Verse 31 में अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है, I do not see how any good can come from killing my own kinsman in this battle, nor can I desire any subsequent victory, kingdom or happiness. ध्यान से सुनना, I do not see any good can come from killing my own kinsman in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. इसको हम बहुत वे में समझ सकते हैं बट यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, सेल्फ एंड रिलेशनशिप। फर्स्ट आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप। ओके, कभी ना हम अपने रिलेशनशिप में ऐसे समझते हैं कि देयर इज़ नो होप इन दिस पर्सन और इन दिस रिलेशनशिप, और आज के रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, एंड बिकॉज मैं कपल थेरेपी सेशंस भी करती हूँ, एक बहुत ही अलग ही तरह की एक्सपेक्टेशन, अलग ही तरह की थिंकिंग और काफ़ी पुअर एंड डिस्टॉर्टेड डिसीजंस चल रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा क्योंकि सेल्फ अंदर से अगर डिस्टर्ब्ड एंड हिल गया है तो वो उसका इफ़ेक्ट तो हर चीज़ पे ही होगा। सो रिलेशनशिप में ये सेम चीज़ है। एंगर, रिजेंटमेंट को हम ना जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो है ना, आई डू नॉट सी गुड, इसको मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहूँगी कि हम ना होपलेस हो जाते हैं वो पर्सन एंड रिलेशनशिप को लेके। यहाँ पे एक एरर थिंकिंग आता है जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, कि इस इंसान में ना सब कुछ खराबी है, मतलब ब्लैक एंड वाइट में सोचते हैं ना, या तो सब कुछ अच्छा है या तो सब कुछ बुरा है, और हमारा फोकस उस चीज़ पे है कि इस इंसान में अप्रिशिएट करने जैसा कुछ है ही नहीं, लाइक देयर इज़ नो पॉजिटिव क्वालिटी इन द पर्सन एंड इज़ अ कम्प्लीटली होपलेस केस। दैट इज़ वन एरर।
सेकंड एरर है ओवर जनरलाइजेशन। हम समझते हैं कि दिस इज़ द नेवर एंडिंग स्ट्रगल ऑफ डिफीट, एंड सो हम और ज़्यादा होपलेस फील करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब हम रिलेशनशिप को नहीं, लेकिन अपने ईगो को, अपने एंगर को, अपने रिजेंटमेंट को जस्टिफाई करते रहते हैं, और हम अपने ईगो पे, अपने एंगर पे काम नहीं करना चाहते। हम अपने, ही सेड नो कैन कम फ्रॉम किलिंग, हम वो एंगर एंड ईगो को मारना नहीं चाहते, हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड हम अनफॉरगिविंग स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन पावर, योर ओन लव दैट यू कुड add and give into this relationship. That is one important thing जिससे completely change हो सकता है रिलेशनशिप भी। एंड रिलेशनशिप के लिए बात करना ज़रूरी है। कोई भी तरह का रिलेशनशिप हो, whether it is between parent and child, employee and employer, employee and employer, then it's between pet and the pet parent. I do talk with Heaven and I think he understands wonderfully. Okay, so trust me, कोई भी pet parent ये समझेगा. So yes, that, then between partners, between couples, between friends, कोई भी तरह का relationship हो, बात करना, अंडरस्टैंडिंग लाना, वो ओपन हार्ड, ओके दिस इज़ द वर्ड, वो ओपन हार्ड डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन होना, कन्फ्रंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक एरर होता है जो मैं कपल्स में देखती हूँ सेशन में। एक है माइंड रीडिंग। पर्सन ये सोचता है कि ये मेरे साथ है तो इसको समझना चाहिए कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, एंड अपने आप ही बस समझ लेना चाहिए। पता नहीं कैसे, बट हाँ ऐसा सोचते हैं कि अपने आप ही समझ लेना चाहिए, या तो उसको समझना चाहिए ना, या तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए ना। बट अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो अगर कोई इंसान में समझ है, अवेयरनेस है, जैसा हमने देखा कि अगर वो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट में, उसका कॉन्शियसनेस बड़े ही एलिवेटेड स्टेट में है, तो पहले तो वो वैसा होगा ही नहीं ना। दैट इज़ नंबर वन थिंग। और आप देख ही रहे हो कि वो स्ट्रगल चल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही। तो अगर वन ऑफ यू ऑल्सो, हाँ ये भी एक होता है ना कि मैं ही हमेशा क्यों करूँ, इट्स नॉट मैं ही। अगेन जब रिलेशनशिप की बात है तो इट इज़ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ पे मैं आ गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वहाँ पे तो ईगो है, और जहाँ पे ईगो है वहाँ पे सेपरेटनेस है, जहाँ पे सेपरेटनेस है वहाँ वननेस तो हो ही नहीं सकती ना। देयर कैन नॉट बी लव, देयर कैन नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, एंड सो देयर कैन नॉट बी अ रियल कन्फ्रंटेशन और कम्युनिकेशन। सो रिलेशनशिप के लिए खुद का रोल एग्जामिन करके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन अवॉइड करना, ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं करेगी। तो अपना मैं ईगो साइड पे रख के, ये एरर्स को आइडेंटिफाई करके जो विच आई डिस्कस्ड, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। वक्त निकालो, वो दोस्त के लिए, वो पार्टनर के लिए, वो बच्चे के लिए, वो पेरेंट के लिए। लाइफ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जब भी कन्वीनियंट हो वक्त निकालो एंड चीज़ों को डिस्कस करो, चीज़ों को बात करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कम्युनिकेट। तो वो हम थेरेपी में सिखाते हैं व्हेन आई एम डीलिंग विथ हस्बैंड एंड वाइफ इन कपल थेरेपी सेशंस। बट फॉर यू फाइंड आउट कि हाउ सेल्फ वर्क करके ईगो साइड पे रखे कि कैसे बात कर सकते हैं। खुद को भी, अपनी भी फीलिंग्स डाल रहे हो, सामने वाले की फीलिंग्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हो, पर बात करो, मिलो ना, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो एंड कन्फ्रंट करो। इतना भी बिजी एंड ऑक्यूपाइड और अपने उस चीज़ में मत रहो कि सामने वाले को कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड फील हो, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंट फील हो। कोई भी अगर ऐसा फील कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी ही नेगेटिव थिंकिंग है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, बट एट द सेम टाइम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। सो कम्युनिकेट, कन्फ्रंट, talk, meet people and process the things that are disturbing or making the relationship difficult. That was one thing.
सेल्फ के बारे में बात करें, जो अर्जुन ये वर्स 31 में कह रहा है, सो सेकेंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मी इज़ द पर्सनल वर्क। देखो, लाइफ जो है ना वो ग्रे एरिया में है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। अगेन सेम एरर है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, या सब कुछ बुरा है तो बुरा ही होता जाएगा। लाइफ इज़ इन द ग्रे एरिया, सब कुछ मिक्स है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए ये मिक्स है क्योंकि हम ये मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जो बाय प्रिंसिपल मतलब लॉफुली ड्युअलिटी के हिसाब से चलता है। तो गुड बैड, हैप्पी अनहैप्पी, सैडनेस, ये चीज़ें रहेंगी। बट यहाँ पे हम अपने आप को ट्रबल कैसे करते हैं, यहाँ पे अर्जुन अपने आप को ट्रबल कैसे कर रहा है, जो श्री कृष्ण पॉइंट आउट करते हैं आगे कि वाई डू यू थिंक कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, दैट यू आर द कॉज एंड द क्रिएटर। अब इसको भी ध्यान से समझना, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो एंड कोई और रिस्पॉन्सिबल है या भगवान रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। बट पॉइंट ये है कि आप अपना धर्म करके, अपना कर्म करके जो आपसे लॉफुली एक्सपेक्टेड है, कर्मा के थ्रू भी, स्पिरिचुअली देखे तो कर्मा के थ्रू, ऐसे अदरवाइज देखे तो आपकी ड्यूटी के थ्रू या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू, जो भी है, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ। ओके, दैट इज़ ट्रू। हर एक स्क्रिप्चर, हर एक धर्म यही सिखाता है, एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ, ठीक है, यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ। बट एट द सेम टाइम आपको अपना धर्म और अपना कर्म करके जो आउटकम आ रहा है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप समझ रहे हो कि यू आर द क्रिएटर या चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए क्योंकि आपका रोल रहा है, तो वहाँ पे हम गलत जा रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंटेड आउट। अर्जुन का टिपिकल कैलकुलेशन ही पूरा गलत चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना क्षत्रिय का रोल, वॉरियर का रोल नहीं करना चाहता। सो जहाँ पे वॉट एवर इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, कार्मिकली हो, ड्यूटी वाइज हो, लॉफुली या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज हो, जो हमें करना है वो तो हमें करना ही है, खुद के लिए भी और खुद के थ्रू दूसरों के लिए भी। यहाँ पे अब आप किस अंडरस्टैंडिंग से करते हो, लाइक अर्जुना के फ्रस्ट्रेशन वे में जा रहे हो कि वाई एम आई हियर, वॉट एम आई डूइंग हियर, तो वो थॉट से, वही नेगेटिव थॉट से नेगेटिव फीलिंग आएगी और उससे नेगेटिव बिहेवियर होगा, एंड वही पैटर्न में आप रहोगे। फिर वहाँ से वही पैथोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज शुरू होते हैं। लेकिन अगर आपका थिंकिंग है कि येस आई एम इन दिस सिचुएशन एंड दिस इज़ व्हाट I am at in my life and this is what is expected from me here, and let's just finish the karma, let's just responsibly perform my duty, तो attitude में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, एंड सो पॉजिटिव बेनिफिट्स होता है आपके मेंटल हेल्थ की तरफ। दैट सिंपल। सो यहाँ पे ये चीज़ समझनी है। दूसरा एक लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप इमोशनली या मेंटली कन्फ्यूजन में हो तो हमने देखा ना कि हमारे सेंटिमेंट कहाँ पे है, मटीरियलिस्टिक वे में सेंटिमेंट है या स्पिरिचुअल सेंटिमेंट में है। उसका एक ध्यान रखने के लिए एक ये चीज़ है, अगर आप अपने अंदर डिसहार्मनी, डिससेटिस्फैक्शन एंड डिसकंटेंटमेंट महसूस कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप डिल्यूजन की साइड पे हो। पर अगर आप हार्मनी, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, पीस महसूस कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो, तो आप धर्म की साइड पे हो, आप वर्चुअस साइड पे हो। तो दिस इज़ द सेल्फ वर्क जो आपको एग्जामाइन करना है। सो दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग एंड लेसन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जहाँ पे हमने डिटेल में देखा observing the armies on the battlefield and lamenting the consequences of war. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम और देखेंगे कि अर्जुन हमारे लिए क्या क्वेश्चंस इम्पोज करता है, बट प्लीज़ डू अप्लाई द टीचिंग्स एंड द लेसन्स एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विथ मी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.